नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे विपक्ष के नए गठबंधन इंडी अलायंस की। और इसकी शुरुआत होती है 3 महीने पहले और इसके सूत्रधार बनते हैं। आपको पता होगा जब जेडीयू और बीजेपी दोनों में जब तकरार बढ़ जाती है तो बीजेपी जो है, जैसा कि आपको पता होगा, नीतीश कुमार यादव का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हर बार जो है वो पाला बहुत जल्दी बदलते हैं। आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर आरजेडी से मन बढ़ जाता है, फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं और ये इनका चलता रहता है। लेकिन सीएम की जो कुर्सी है उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुर्सी उनसे छूटती नहीं है। अब जब बीजेपी जो अलग हुई और आरजेडी के वो साथ गए तो उसके बाद में जो है वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। और योजना के जो मुख्य सूत्रधार होते हैं वो है नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव देश के जो विपक्ष के जो जितने भी जो विपक्षी सत्ता के जो राज्य हैं जिन पे विपक्ष की सत्ता है, उन सभी राज्यों में वो विजिट करते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं और मुख्यमंत्रियों से मिलने के बाद में 2 से 3 महीने की प्रोसेस के बाद में एक नया मंच खड़ा होता है और उसको नाम दिया जाता है इंडी अलायंस। तो मुख्य सूत्रधार किसको माना जाता है? नीतीश कुमार यादव को, क्योंकि इसकी शुरुआत नीतीश कुमार यादव ने की थी। फिर उसके बाद में पहली जो इनकी मीटिंग होती है इंडी अलायंस को शुरू करने के लिए, वो भी पटना में ही रखी जाती है, जिसमें आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा ये भी पहुंचते हैं। और उसमें जो है वो केजरीवाल के साथ में फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला, उनके साथ में कुछ बहस भी हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पे जो है वो अड़ जाते हैं और कांग्रेस उसके बाद में झुकती है और दिल्ली अध्यादेश पे जो है वो अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। उसके बाद में अगली एक मीटिंग तय की जाती है। कुछ मुद्दों पे इनकी राय नहीं बनती है क्योंकि कुछ पार्टियां इनमें सहमत नहीं होती है। और फिर उसके बाद में अगली जो मीटिंग रखी जाती है वो रखी जाती है बेंगलोर में। और बेंगलोर की मीटिंग के बाद में आपको पता होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रमुख तौर से जो है वो इस अलायंस के जो है वो हिस्से बन जाते हैं और उनको जो है वो कवरेज ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगला जो पड़ाव आता है तीसरी मीटिंग का, और तीसरी मीटिंग आते आते जो है ये पड़ाव पहुंच जाता है मुंबई। और मुंबई जो है आपको पता है एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो सत्ता में आने का प्रयास करती है, सीटें भी मिलती है, बहुमत भी मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री पे पेश जो है वो फंस जाता है और शिवसेना अपनी विचारधारा के विरुद्ध जाकर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करती है और सत्ता में आ जाती है। उसके बाद में एकनाथ शिंदे गेम खेलते हैं और शिवसेना टूट जाती है और धीरे धीरे जो है वो अजित पवार गुट जो है वो एनसीपी से अलग होता है और एनसीपी भी जो है वो टूट के बिखर जाती है। अब आता है उसी में हम बात करेंगे। उस मीटिंग में जो है वो नीतीश कुमार यादव और साथ में जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो है वो वहां पे गुस्सा होकर निकल जाते हैं और बहाना ये लगाया जाता है कि उनकी कहीं पे रैली थी। आपको पता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं होते और ये इसकी वजह जो थी वो थी राहुल गांधी, क्योंकि ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिसमें राहुल गांधी को जो है वो प्रमुख तौर से दिखाया गया था। और फिर ये विवाद बढ़ने के बाद में जो है उस पोस्टर को हटा लिया गया था। ममता बनर्जी भी उसमें खासी नाराज थी सीट बंटवारे को लेके। और उसके बाद में जो है एक बड़े तौर पे अरविंद केजरीवाल भी जो है वो मीडिया के सामने आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा एक ऐलान किया गया था कि अब जो है वो एक साझा रैली होगी भोपाल में और सीट शेयरिंग पे जो है एक कमेटी बनेगी। और धीरे धीरे जो है हमने देखा कि कमेटी बन भी गई थी, लेकिन कयास वही लगाए जा रहे थे। मैंने भी वीडियो बनाया था जब ये शुरुआत हुई थी कि गठबंधन जो है वो ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है और सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने स्टेट में है, लेकिन कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है। तो कांग्रेस नेशनल पार्टी को जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को कितना सीटें देगी और क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो नेशनल पार्टी को जो है वो कितनी सीटें देगी, ये अर्थमेटिक जो है इनके बीच में बैठ नहीं रहा था। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ये बात जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और लीडर भी है, ये बात सब मीडिया हाउसेस में कई चैनलों में उन्होंने बोली भी थी। लेकिन खैर लोग जो है इनको जो फॉलो करते हैं वो मानते नहीं है। अब मानते नहीं है तो फिर वो गोदी मीडिया और मोदी विरोध में जाके पता नहीं तमाम तरह की बातें वो कहां से निकाल लाते हैं। तो ये फिर चलता रहता है ट्रेंड में। अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की, कर्नाटक भी जीता, लेकिन फिर उसके बाद में जो है वो तकरार बढ़ने लग जाती है और तकरार बढ़ती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। आपने देखा होगा शीश महल को लेकर तमाशा बना जिसमें संदीप दीक्षित ने जो है
वो सीधे तौर पे जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और उनकी तरफ से भी जो है स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी कि उनको कांग्रेस का समर्थन चाहिए था दिल्ली अध्यादेश बिल को जो है वो गिराने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पास हो गया। और उसके बाद में जो है अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था, लेकिन रही सही जो खसर थी वो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े ने, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े ने निकाल दी थी। इस पे हमने कई वीडियो में बात भी की है कि जो शीला दीक्षित को आरोप लगाते थे कि वो जो है एसी 15 एसी लगे हुए हैं, बाथरूम में एसी लगे हुए हैं, और जब शीला दीक्षित के बेटे जो है संदीप दीक्षित, अब वो सीधे तौर पे जो है अरविंद केजरीवाल पे शीशमहल को लेकर आरोप उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस जो हाईकमान है वो इस पे कुछ, अजय माकन ने भी जो है वो बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, और बात यहाँ तक आ गई थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की सभी 8 सीटों पे चुनाव लड़ेगी लोकसभा की, और उसकी तैयारी चल रही है, और कांग्रेस का भी ऐसे स्टेटमेंट आया था। इसके विपरीत जाके पंजाब में जो है वो स्थिति ये बनी थी, एक मैंने स्पेशली इस पे एक वीडियो में बात की थी कि पंजाब में जो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो समझौता नहीं हो सकता। उसके पीछे की वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी ने अभी एक भी लोकसभा चुनाव जो है वो पंजाब में नहीं जीता, तो लोकसभा सीटों में जो है वो कांग्रेस का होल्ड है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस का सूफड़ा साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, और उनको 92 सीटें मिली। तो अब आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहती हुई मिलेगी कि हमने 92 सीटें जीती है इसलिए जनता हमारे साथ है, तो लोकसभा सीटों में जो है वो हमारी दावेदारी ज्यादा है। कांग्रेस जो है वो ये कहेगी कि आपने विधानसभा जीता है, लोकसभा में हमारी सीटें ज्यादा है, तो हमारी दावेदारी ज्यादा होगी, और इसको लेकर बगावत होगी। और यहां तक कि आपको पता होगा प्रताप सिंह बाजवा ने तो ये तक कह दिया था कि इनके जो कुछ एमएलए 32 के आसपास एमएलए जो है वो हमारे संपर्क में है, और हम जब चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा सकते हैं। और उसके बाद में जो है आम आदमी पार्टी की जो पर्यटन मंत्री है गगन मान और भगवंत मान, उनका भी स्टेटमेंट आता है, और कांग्रेस के बारे में क्या बोलते हैं, कुर्ता फटा नहीं लेकिन कुछ बचा नहीं। इस तरह की नौबत जो है वो यहां तक जो है वो आ जाती है, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ में जो है वो विधानसभा चुनाव वाले जो जितने भी जो स्टेट है उनके दौरे करते हैं, और भ्रष्टाचार के सीधे आरोप जो है वो वहां के सत्तारूढ़ पार्टी पे लगाते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी पे लगाते हैं। भोपाल की जो रैली थी उसको डिनाई कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। सीट शेयरिंग पे अभी कहीं काम नहीं होता, लेकिन इसी बीच में सीट शेयरिंग को लेके मध्य प्रदेश से एक खबर आती है कि समाजवादी पार्टी के लीडर्स को जो है वो रात को 1-1 बजे बिठाया जाता है, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी जाती। और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को जो है वो सीधे तौर पे अखिलेश यादव वार्निंग देते हैं, और वार्निंग देते हैं कि अगर इस वक्त अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर गठबंधन नहीं होगा विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा में हमसे उम्मीदें ना रखें। और उसके बाद में चिरकुट और कमलनाथ के द्वारा जो है वो अखिलेश यादव को क्या क्या बोला गया, ये सारे मीडिया सोशल मीडिया पे जो है वो पड़ा है, आप उसको देख सकते हो। अब बड़ी खबर ये आई कि जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार यादव, वो भी अब सीधे तौर से जो है आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी की हम बात कर चुके हैं, और अब बात आती है जेडीयू की। जो इस पूरे अलायंस की जो सूत्रधार थी नीतीश कुमार यादव, वो सीधे तौर से जो है वो कांग्रेस के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन के ऊपर कोई काम नहीं कर रही, वो डिनाई मोड पे लगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस अभी जो है वो विधानसभा चुनाव में फंसी हुई है। आप राजस्थान और मध्य प्रदेश उसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो है वो सर्वे रिपोर्ट ये कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में नवंबर लास्ट में जो है वो इलेक्शन होने हैं, दिसंबर में इनका रिजल्ट आना है, और फिर उसके बाद में वही मार्च अप्रैल तक जो है लोकसभा चुनाव होने वाले पूरे देश भर में। तो ऐसी स्थिति में समय जो है इनके पास बहुत कम बचा है, और बहुत कम समय बचने के बाद में अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपको ये बातें जो है, जो चीजें हम विश्लेषण जिस पे कर रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो, लेकिन सभी पार्टियों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। और फिर भी अगर हम ये कहें कि ये नहीं, ये गठबंधन होगा, फिर ये सीटों पे शेयरिंग पे बात करेगा, फिर चुनाव लड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी खुद की मुश्किलों में घिरी हुई है। अभी उसके पास इससे कोई, वो समय की बात करें तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने देखा है ऑलरेडी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है, और तलवार जो है वो अरविंद केजरीवाल पे लटकी हुई है। ठीक ऐसा ही जो हाल है वो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का बना हुआ है, जिसके 4 मंत्री जो है, आम आदमी पार्टी के अलावा अगर किसी दूसरी पार्टी की बात करें तो उसके 4 मंत्री जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो अंदर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टियों की अपनी प्रॉब्लम्स अलग है, और दूसरा जो है ये पार्टियां
एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और फिर एक मुद्दा बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी और अडानी को लेकर। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बनाया जाता है और उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को जो है वो घेरने की कोशिश कर रही जा रही है। और उस कोशिश में कितने कामयाब होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी चौकीदार चोर है और राफेल का जो आपने 2019 में देखा था कि मोदी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। कुछ पार्टियों ने गठबंधन भी किए थे, लेकिन वहां पे भी वो कामयाब नहीं हुए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो है वो पेच कहाँ जाके फंसा हुआ है। राजस्थान में चुनाव है, बड़ी बड़ी सीटों में जो है वो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी खड़े हैं और यही पार्टियां जो है वो एक दूसरे की विरोधी बनी हुई है। और फिर भी अगर उम्मीद ये लगाई जाए कि नहीं ये गठबंधन चलेगा, कितने दिन चलेगा, क्या होगा, तो ये कहना जो है वो बेतुकी बात करना होगा, क्योंकि ये गठबंधन आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसके जो वर्किंग कमेटी आपने देखा होगा, कुछ कमेटी के सदस्य बनाए गए थे और उसके बाद में जो है वो मीडिया हाउस का बाइकआउट किया गया था। लेकिन आप देखो सारे मीडिया चैनल पे जो है वो सभी पार्टियों के जो है वो प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। तो ना तो उनका ये बाइकआउट रहा, क्योंकि जो चीजें ये कह रहे हैं वो ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उस पर काम करने के लिए एक कमेटी बनाई थी कुछ मेंबर्स का, जो अलग अलग पार्टियों से ले गए थे। लेकिन उसके बाद में इनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो कहाँ तक बढ़ा ये भी अब नहीं है। और दूसरा, अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अभी बात करते हैं, इनकी समस्या ये नहीं है कि ये करेंगे नहीं, ये हो सकता है कोशिश करें, लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि अभी अगर वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हैं तो फिर विधानसभा में ही जो चुनावों में जो है वो आप इनका रिजल्ट देख लोगे कि इनका रिजल्ट कैसे आएगा। तो लोकसभा चुनाव तो भी बहुत दूर की बात है, विधानसभा चुनाव में इनका क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद में ही ये तय होगा कि ये गठबंधन जो है वो कितना चलेगा, या इस पे बात भी होगी, या फिर सिर्फ ये यहीं से जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पार्टियों के दुख दर्द समय के साथ जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और आप देखते जाओगे, अभी नीतीश कुमार यादव है, फिर उसके बाद में कोई दूसरी पार्टी खड़ी होगी जो गठबंधन का हिस्सा है, और उसी को लेके जो है आपने देखा होगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो है वो पहले ही इशारा कर दिया था कि ये जो है वो गठजोड़ इनका बनेगा नहीं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है। इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।